हेलो दोस्तों, अगर आपने नई नई और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने और शांत जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन को थामे रहती थी और उसकी फैली हुई शाखाएं जैसे आसमान को छू लेना चाहती हों। इस पेड़ पर चिड़ियों के कई घोंसले थे, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला ऊपरी शाखा पर था। यही घोंसला एक चतुर कौए और उसकी साथी कव्वी का घर था। वे दोनों वहां सुख शांति से रहते थे। हर साल वे इसी घोंसले में अंडे देते, बच्चे पालते और अपने परिवार का विस्तार करते। कौआ और कव्वी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु जंगल में हर दिन नया खतरा मंडराता था। एक बार एक चालाक और भूखा सांप उस पेड़ के खोखले तने में आकर रहने लगा। वह काला चमकीला सांप बहुत शातिर था। वह छिपकर बैठा रहता और मौका मिलते ही छोटे छोटे पक्षियों या उनके अंडों को निगल जाता। धीरे धीरे उसने अपना ध्यान कौए-कव्वी के घोंसले पर लगा दिया। बरसात का मौसम आया। चारों तरफ हरियाली छा गई। कव्वी ने प्यार से अंडे दिए। दोनों मिलकर उनकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे भोजन की तलाश में बाहर जाते, सांप धीरे से घोंसले में पहुंच जाता और अंडों को निगल जाता। एक दिन अचानक कौआ और कव्वी जल्दी लौट आए। उन्होंने देखा कि वह सांप उनके अंडों पर झपट्टा मार रहा है। अंडे खाने के बाद सांप अपने खोह में लौट गया। यह देखकर कव्वी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। कौआ ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिय, दुख मत करो। अब हमें पता चल गया है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। हम हार मानने वाले नहीं। हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। अगले दिन कौआ ने खूब सोचा और एक योजना बनाई। उसने कव्वी से कहा, चलो नीचे का यह पुराना घोंसला छोड़ देते हैं। ऊपर की ऊंची डाल पर नया घर बनाएंगे। वहां चील और बड़े बड़े पक्षी मंडराते हैं, जिनसे सांप डरता है। ऊपर तक वह इतनी आसानी से नहीं चढ़ पाएगा। कव्वी को यह विचार पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, अगर हम हिम्मत से कोशिश करेंगे तो हमारी संतान जरूर सुरक्षित रहेगी। दोनों ने मेहनत करके नया घोंसला बनाया। कव्वी ने फिर से अंडे दिए। इस बार वे बहुत सावधान थे। धीरे धीरे अंडों से 3 प्यारे बच्चे निकले। वे चहचहाते, पंख फड़फड़ाते और माँ बाप का मन खुश कर देते। दोनों बहुत प्रसन्न थे और सोचने लगे कि अब उनका परिवार सुरक्षित है। लेकिन वह शातिर सांप आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह चुपचाप पेड़ के आसपास घूमता और हर हलचल पर नजर रखता। एक दिन उसने देखा कि कौआ और कव्वी ऊपर की डाल पर बार बार जा रहे हैं। उसे शक हुआ कि घोंसला वही है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार वह घोंसले तक पहुंच गया। वहां 3 मासूम बच्चों की चहचहाहट सुनकर वह और लालची हो गया। बिना देर किए उसने एक एक कर सब बच्चों को निगल लिया और अपने बिल में लौट गया। जब कौआ और कव्वी लौटे तो उनका दिल टूट गया। घोंसले में नन्हे बच्चे नहीं थे, केवल टूटे पंख और बिखरे तिनके थे। कव्वी जोर जोर से रोने लगी, अब क्या होगा? हर साल यही होगा। हमारी मेहनत और सपने बार बार मिट जाएंगे। कौआ की आंखें भी नम थी, लेकिन उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, हम भागकर नहीं बच सकते। हमें अपने दुश्मन का सामना करना ही होगा। हमें किसी बुद्धिमान मित्र की मदद लेनी होगी। चलो, लोमड़ी बहन के पास चलते हैं। दोनों लोमड़ी के पास पहुंचे।
जो जंगल के किनारे एक गुफा में रहती थी। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने ध्यान से उनकी कहानी सुनी और बोली, दोस्तों, दुख मत करो। सांप का लालच ही उसका अंत बनेगा। मेरे पास एक योजना है। कव्वी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी योजना? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, हमें राजकुमारी की मदद लेनी होगी। वह हर मंगलवार पास के सरोवर पर स्नान करने आती है। वहां उसके साथ सैनिक और सहेलियां भी होती हैं। योजना के अनुसार मंगलवार को जब राजकुमारी सरोवर पर आई तो उसने अपने सुंदर कपड़े और आभूषण किनारे पर रख दिए। उनमें एक कीमती हीरे का हार भी था। तभी कौआ उड़कर आया और हार को चोंच में दबाकर ले भागा। सहेलियां चीख पड़ी, अरे! कौआ राजकुमारी का हार ले गया। सैनिक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर कौए का पीछा करने लगे। कौआ उड़ता हुआ सीधा सांप के बिल के पास पहुंचा और योजना के अनुसार हार को वहां गिरा दिया। सैनिकों ने देखा कि हार एक खो में गिरा है। उन्होंने अंदर झांका तो एक बड़ा सांप लपलपा रहा था। वे समझ गए कि यही चोर है। तुरंत उन्होंने अपने भालों से वार किया और सांप को मार डाला। यह खबर जंगल में फैल गई। कौआ और कव्वी ने राहत की सांस ली। वे लोमड़ी के पास गए और बोले, बहन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारी चतुराई से आज हमारा परिवार सुरक्षित हो गया। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, मित्रता और बुद्धि से हर समस्या का हल निकल सकता है। अगर हम सब मिलकर सोचें तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि बुद्धि और सूझबूझ से हम किसी भी शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकते हैं। कौआ ने हार न मानकर चतुराई से सांप की साजिश को नाकाम किया, जो दिखाता है कि कठिन समय में हिम्मत और समझदारी ही रास्ता दिखाती है। दूसरी सीख यह है कि मुसीबत के वक्त मित्रों का साथ अमूल्य होता है। लोमड़ी की मदद ने कौआ परिवार को नई जिंदगी दी। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि भागने की बजाय समस्या का हल निकालना ही सच्ची जीत है। आज की कहानी में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में टेलबाजी के साथ।